लिव इन में रह रही इस मशहूर अदाकारा को क्यों इसके बेटे ने ही कत्ल कर दिया। बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने लंदन से आकर बॉलीवुड में काम करना शुरू किया और पहली ही फिल्म से पहचान बना ली। विदेश से आने के बावजूद ये हिंदी और पंजाबी में फर्राटेदार डायलॉग बोलती थी, लेकिन क्यों अपने 7 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने सिर्फ गिनती की फिल्मों में ही काम किया, जिसके पीछे बड़ी वजह रही। क्या आप मानेंगे उस दौर में भी वो बिना शादी के अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, और क्या आप यकीन करेंगे उनके प्रेमी के बेटों ने ही उन्हें बेरहमी से कत्ल कर डाला और उनकी मौत की गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई। कौन थी वो अदाकारा और क्यों उनके बुढ़ापे का एक दर्दनाक अंत हुआ, बताएंगे सब कुछ, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज हम बात कर रहे हैं हीर रांझा जैसी बेहतरीन फिल्म में काम करने वाली हीरोइन प्रिया राजवंश की। उन्होंने अपने छोटे से करियर में बेहतरीन फिल्मों में काम किया और यादगार फिल्में थी। उन्होंने कम समय में ही खुद को बॉलीवुड में स्थापित कर लिया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और आखिरकार उन्हीं के घर में उनका प्लान्ड मर्डर कर दिया गया। प्रिया राजवंश की लीक से हटकर जिंदगी और फिर उनकी रहस्यमयी मौत बॉलीवुड का पहला ऐसा मामला था जो सीधा सीधा किसी एक्टर के कत्ल का केस था, क्योंकि इनके अलावा जितने भी मामले थे वो चाहे गुरुदत्त की मौत का हो, श्रीदेवी की मौत का हो, जिया खान के सुसाइड का हो या फिर दिव्या भारती की मृत्यु का, कोर्ट के द्वारा इन्हें हादसा या सुसाइड करार दिया गया था। लेकिन प्रिया राजवंश की मौत का किस्सा पहला ऐसा किस्सा था जिसे कोर्ट ने कत्ल माना और बाकायदा कातिलों को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर 1939 को झेलम में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। बाद में उनके परिवार शिमला शिफ्ट हो गया। उनका असली नाम वेरा सुंदर सिंह था। उनके पिता को नौकरी के सिलसिले में लंदन जाने का मौका मिला और फिर प्रिया भी वहीं चली गई। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ग्रेजुएशन पूरा किया। 22 साल की उम्र में एक नाटक करने के दौरान एक फोटोग्राफर ने प्रिया की फोटो खींची और वो फोटो किसी तरह देवानंद के भाई और जाने माने निर्देशक चेतन आनंद के पास आ पहुंची। चेतन उस समय अपनी फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। तस्वीर देखते ही वो प्रिया की खूबसूरती से प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि उन्हें फिल्म के लिए हीरोइन मिल गई है। चेतन आनंद ने किसी तरह से प्रिया से संपर्क किया और मुंबई आने का न्योता दिया। दोनों की मुलाकात हुई और फिल्म के लिए प्रिया को फाइनल कर दिया गया। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि चेतन आनंद की पत्नी ने ही उन्हें ड्रामे में देखा था और पत्नी का कार्ड देकर मिलने के लिए कहा था। 1964 में फिल्म हकीकत रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। लोगों ने प्रिया की एक्टिंग को भी बहुत पसंद किया और वो रातों रात स्टार बन गई। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रिया और चेतन करीब आ गए और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। बताया जाता है कि चेतन आनंद पहले से शादीशुदा तो थे, लेकिन अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और उनकी जिंदगी में प्रिया की एंट्री से पहले ही पत्नी के साथ उनके रिश्ते बिगड़ चुके थे। चेतन के दोनों बेटे अपनी मां के साथ रहते थे, लेकिन वो पिता के साथ काम भी सीख रहे थे। 70 के दशक में प्रिया और चेतन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उस समय लिव इन में रहना और इसे खुले तौर पर स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती थी। फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलने लगा। दोनों अक्सर पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में भी साथ जाया करते थे। इसी वजह से इंडस्ट्री के लोग उन्हें पति पत्नी की तरह ही देखने लगे थे। 1970 में रिलीज हुई फिल्म हीर रांझा ने प्रिया को बॉलीवुड में उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पर उन दिनों वो फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन थी। प्रिया बहुत खूबसूरत थी और अभिनय भी अच्छा करती थी। इसके बावजूद वो सिर्फ 7 फिल्मों में नजर आई। इसकी वजह ये थी कि चेतन आनंद ने उन्हें कभी बाहर की फिल्मों में काम ही नहीं करने दिया। प्रिया भी अपने प्यार के प्रति इतनी ज्यादा कमिटेड थी कि उन्होंने चेतन के सिवाय किसी और बैनर के साथ कभी काम नहीं किया। 1973 में चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश को लेकर 2 फिल्में हिंदुस्तान की कसम और हंसते जख्म बनाई। हंसते जख्म अच्छी खासी हिट रही और प्रिया को भारतीय फिल्म जगत में एक गंभीर अभिनेत्री की पहचान दिलाई। साल 1977 में चेतन आनंद की फिल्म साहब बहादुर में उन्होंने देवानंद के साथ काम किया। फिल्म ठीक ठाक चली, लेकिन इस फिल्म में प्रिया के अभिनय को काफी सराहा गया। 1981 में रिलीज हुई फिल्म कुदरत ने उनकी बढ़ती उम्र के बावजूद खूबसूरती की चर्चा की गई और इस फिल्म को बेस्ट स्टोरी के लिए उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। साल 1986 में चेतन आनंद ने अपना जब आखिरी फिल्म हाथों की लकीरें बनाई तो प्रिया उसमें भी शामिल थी। हालांकि उस फिल्म में जीनत अमान भी थी, लेकिन लोगों ने प्रिया की खूबसूरती और अभिनय की काफी तारीफ की। प्रिया और चेतन करीब 26 साल तक साथ रहे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। बताते हैं कि चेतन प्रिया को इस कदर चाहते थे कि उन्होंने खासकर प्रिया के लिए जुहू में एक शानदार बंगला खरीदा जिसका नाम रुइया पार्क बंगलो रखा गया था। सब कुछ अच्छा रहा था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब चेतन ने अपनी वसीयत लिखी और उसमें अपनी दोनों बेटों के साथ साथ प्रिया राजवंश को भी हिस्सेदार बनाया। जो बंगला उन्होंने खरीदा था उसका एक हिस्सा उनके दोनों बेटों का था और दूसरा हिस्सा प्रिया राजवंश का। बताया जाता है कि चेतन के दोनों बेटे प्रिया की वसीयत में हिस्सेदारी से खासे नाराज हुए थे। इस बात को लेकर घर में बहुत हंगामा भी हुआ। उन्हें लगता था कि प्रिया उनके परिवार का हिस्सा नहीं है और ऐसे में वसीयत में हिस्सेदार बनना सही नहीं है। प्रिया राजवंश के लिए मुसीबत तब शुरू हुई जब चेतन आनंद 6 जुलाई 1997 को बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए। जब तक चेतन जिंदा थे उन्होंने प्रिया को बिना शादी के भी पत्नी का दर्जा दिया था। उनका खर्च उठाते थे और उनका ध्यान भी रखते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके दोनों बेटे चाहते थे कि अब प्रिया इस बंगले को खाली कर दें, क्योंकि धीरे धीरे उस बंगले की कीमत बढ़ने लगी थी और दोनों बेटों को ये डर था कि अपने हिस्से का बंगला प्रिया किसी को बेच न दे। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर प्रिया कहाँ जाती, इसीलिए उन्होंने घर नहीं छोड़ा और दोनों को भी समझ आ गया कि जब तक प्रिया की मौत नहीं हो जाती वो बंगले पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने प्रिया को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया। वसीयत के मुताबिक कुछ रकम प्रिया को हर महीने खर्च के लिए भी मिलनी थी, लेकिन वो उन्हें नहीं दी जाती थी। इसीलिए प्रिया की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया। मजबूरी में आकर प्रिया ने देवानंद और उनके रिश्तेदारों को खत लिखकर बताया कि उन्हें बंगले से निकालने
करने का दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने मदद मांगी कि जो वसीयत है उसको अमल में लाने के लिए मेरी मदद कीजिए। उस बंगले में एक नौकर अशोक चिन्नास्वामी और माला चौधरी रहते थे। पिता की मौत के बाद उनका खर्चा भी चेतन के दोनों बेटे विवेक और केतन ही उठाते थे, इसीलिए वो दोनों नौकर बेटों की बात माना करते थे। पुलिस के मुताबिक विवेक और केतन ने प्रिया के मर्डर की ऐसी प्लानिंग बनाई कि ये एक एक्सीडेंट लगे और साथ ही इसमें दोनों नौकरों को भी शामिल किया गया। क्योंकि दोनों नौकर के बीच नाजायज रिश्ते थे, इसके बारे में विवेक और केतन को पता था। प्रिया को गला घोटकर मारने का प्लान बनाया गया और 26 मार्च 2000 की रात को माला ने बेहोशी की दवा चाय में मिलाकर प्रिया को पिला दी। जब प्रिया बेहोश होने लगी तो अशोक ने उसका गला दबा दिया। इसी बीच माला को लगा कि प्रिया जिंदा है तो उन्होंने बाथरूम में जाकर कपड़े धोने वाले लकड़ी का पट्टा लेकर सिर पर 2-3 बार वार किया। इसके बाद प्रिया की मौत हो गई। 27 मार्च की सुबह पड़ोसियों को पता चला कि प्रिया की मौत हो गई है। पड़ोसियों की रिपोर्ट दर्ज करने पर मामला दर्ज हुआ। पहले तो केतन और विवेक ने नौकरों पर ही इल्जाम डाला, लेकिन कड़ाई से पूछने पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 2 साल चले इस केस में लोअर कोर्ट से चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 2011 में हाई कोर्ट ने उन्हें बेल पर रिहाई दे दी। अब ये मामला दोबारा से चलाया जा रहा है और अब विवेक और केतन के मुताबिक प्रिया की मौत बाथरूम में फिसल कर हुई थी। ये मामला कब सुलझेगा और प्रिया को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये अब तक एक पहेली है।